मध्य प्रदेश में इन दिनों स्वास्थ्य विभाग एक नए प्रयोग में जुटा है। असली बीमारी पर नकली दवा का प्रयोग। दरअसल मेडिकल स्टोरों पर नकली दवाइयों का धंधा जोरों पर है। डॉक्टरों की पर्ची पर वही स्पेशल दवाएं चमक रही हैं और विभाग की आंखों पर वही पुराना सरकारी पट्टा बंधा है। सब ठीक है जनाब। जनता पूछ रही है कि मंत्री जी कहां हैं? तो सूत्रों के अनुसार वे स्वास्थ्य लाभ के लिए राजधानी से बाहर गए हुए हैं। शायद असली दवा लेने विदेश गए हों। इधर मुख्यमंत्री जी भी स्थिति पर कड़ी नजर रखे हुए हैं। आखिर वो कर भी क्या सकते हैं? राजेंद्र शुक्ला जी कमीशन खोर व्यक्ति हैं। उन्होंने कंपनियों से कमीशन लेते हैं, अस्पताल में कमीशन लेते हैं। शायद देश का पहला शहर रीवा होगा कि संजय गांधी अस्पताल होने के बावजूद जितने वहां डॉक्टर हैं, जितने उन सब का एक एक प्राइवेट अस्पताल रीवा बना है और वो प्राइवेट अस्पताल का संरक्षण, खुला संरक्षण राजेंद्र शुक्ला जी उसको दे रहे हैं। आपने देखा होगा कि किसी एक प्राइवेट अस्पताल ने तो ये तक कह दिया कि संजय गांधी में अच्छा इलाज नहीं होता, इसलिए हमारे यहाँ भर्ती कराने लोग आते हैं। तो ये तो हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी को चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाने वाली बात है। हालांकि वो नजर अब तक किसी रिपोर्ट में दिखाई नहीं दी है। डॉक्टरों और दवा कंपनियों के बीच इस गुप्त गठजोड़ में मेडिकल साइंस को एक नई दिशा दी है। अब इलाज नहीं, सहयोग होता है। कुछ डॉक्टर इतने समर्पित है कि मरीज ठीक हो या फिर ना हो, कमीशन जरूर ठीक से पहुंच जाए। मरीज भी अब जागरूक हो चुके हैं। एक मरीज ने तो यह भी बताया कि मुझे नकली दवा से फायदा हुआ, बीमारी तो नहीं गई पर डॉक्टर के चेहरे पर मुस्कान लौट आई है। सरकारी जांच दल बना हुआ है जो जांच शुरू करने से पहले यह तय कर रहा है कि जांच करनी कहां से है। उधर विपक्ष बयान दे रहा है कि यह सरकार जनता की सेहत से खेल रही है और सत्ता पक्ष का जवाब है कम से कम खेल तो देश में हो रहा है। राज्य की जनता अब यही चाहती है कि अगर दवाइयां नकली ही बिकनी है तो कम से कम उनकी कीमत असली ना हो, जिस असली दवाइयों के व्यापार में नाम दिया जाता है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि स्वास्थ्य विभाग और स्वास्थ्य विभाग का दायित्व जिस मंत्री के पास है वो है माननीय राजेंद्र शुक्ला जी, और अब वो चुपचाप बैठे हुए हैं। इतना बड़ा कांड छिंदवाड़ा का हो गया, मध्य प्रदेश के अलग अलग जिलों का हो गया, रीवा जिले का हो गया, जहां से वो खुद विधायक है लेकिन वो खामोश है। वो मौन के भाषा का अनुवाद कर रहे हैं और उनकी इस समय बातचीत जो चल रही है वो खामोशों के बीच संवाद में चल रही है। अब हर चीज का जवाब अगर मुख्यमंत्री दे पाएंगे या मुख्यमंत्री देंगे तो फिर सोचिए कि मध्य प्रदेश की सरकार कैसे चल पाएगी। और अगर मुख्यमंत्री को ही सब चीजों का जवाब देना होगा तो फिर ये मंत्रिमंडल क्यों हैं? ये मठाधीश क्यों हैं जो अपने आप को अलग अलग विभागों के मंत्री बता रहे हैं और मंत्री का दायित्व तो उनको मिला है? मुख्यमंत्री इन चीजों का जवाब आखिर कब तक देते रहेंगे और जो ये डैमेज हो रहा है उसको कंट्रोल डॉक्टर मोहन यादव कब तक करते रहेंगे? क्या ये स्वास्थ्य विभाग और मध्य प्रदेश का जो हेल्थ बिगड़ रहा है, क्या इसका दायित्व मोहन यादव के कंधे पर ही जाएगा? चूंकि वो मुखिया है तो क्या उन चीजों को वो सफाई देते रहेंगे या फिर जिसके अंडर में ये विभाग दिया गया है, जो स्वास्थ्य विभाग के दायित्व संभाल रहे हैं, वो अपने जवाबदेही का निर्वहन अच्छे से कर पाएंगे? विंध्य फर्स्ट आपसे अपील यही करता है कि अगर आपके पास दायित्व है तो आप दायित्व का निर्वहन करें और आपको दायित्व का निर्वहन करना चाहिए। हम आपसे यही उम्मीद करते हैं कि आप अपने दायित्व का निर्वहन पूर्ण तरीके से करेंगे, चुप्पी नहीं साधेंगे, खामोश नहीं रहेंगे, आप जवाब देंगे और कड़ी कार्रवाई आप करेंगे जो स्वास्थ्य विभाग के साथ गलत कर रहा है या फिर गोरख धंधा अपनाया हुआ है। हम आपसे यही उम्मीद करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम अभिषेक तिवारी है और मैं विंध्य फर्स्ट के साथ जुड़ चुका हूँ।